बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ मटन निहारी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही इंशाल्लाह टेस्टी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और आगे शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप लिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने यहाँ पर देखिए मैंने मटन जो है इसके अंदर डाल दिया है। तो निहारी के लिए ज़्यादातर जो गोश्त होता है उसका जो पीसेस होते हैं वो बड़े होते हैं। तो लेकिन मेरे पास इसी तरह से गोश्त है तो मैं इस तरह से ही बना रही हूँ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल निहारी का तरीका ही बताऊँगी इस पे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मटन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखें गोल्डन हो गया, इसके अंदर जो पानी वगैरह था बिल्कुल खुश्क हो गया। तो यहाँ पर देखें ये ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया। तो इसी तरह का जब हो जाए तो फिर इसमें आपने लहसुन का और अदरक का पेस्ट डाल देना है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें डाल देंगे और इसको फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से हम चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आपने कोई भी रेसिपी देखनी हो, नई रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें कि आज हमने ये रेसिपी देखनी है तो हमें ये बनाकर दिखाएं। तो मैं इंशाल्लाह आप सबकी फरमाइश जो है ज़रूर पूरी किया करूँगी। तो मेरा साथ दिया करें, कमेंट तो लाज़मी किया करें अच्छे-अच्छे से और मेरे लिए दुआ भी लाज़मी किया करें। तो यहाँ पर देखें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मटन निहारी मसाला। इसमें मैंने नेशनल वालों का लिया है। आप अगर घर वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं या कोई और किसी ब्रांड का डालना चाहते हैं तो वो डाल लें। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने 2 पैकेट लिया है निहारी मसाला जो हम 1 किलो चिकन के मटन के लिए डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल पैकेट लिया था तो मैंने यहाँ पर डबल पैकेट 2 मैंने इसमें डाले हैं। तो तकरीबन हमारा जो मटन है वो 4 किलो है तो इसलिए मैंने डबल पैकेट इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी मैंने यहाँ पर से मटन हमारा 4 किलो है तो मैंने इसमें 3 किलो पानी डाला है। तो अब हमने प्रेशर को बंद कर देना है कुकर को और इसका वेट लगा देना है। तो जब हमारी जो वेट की सीटी है बोलना शुरू हो जाएगी तो फिर हमने इसको 12 मिनट टाइम लगाना है। तो यहाँ पर देखें 12 मिनट हो चुके हैं तो इसकी विसल जो मैंने हटा दी है। तो अब इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो मटन है बहुत अच्छे से माशाल्लाह गल चुका है। अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो अभी भी उसके अंदर उबाल आ रहा है तो मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर भाप होती है तो इसलिए ये अभी तक इसमें उबाल आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि मटन इस तरह से होना चाहिए। तो जब इसको हम चेक करें तो ये बिल्कुल खुला होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से गल चुका हो, तो तभी ये नहारी जो है अच्छी लगती है। तो अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं और इसके अंदर मैं आटे की जगह पे मैदा शामिल कर रही हूँ। कुछ लोग इसमें आटा डालते हैं लेकिन मैं इसमें मैदा डालूँगी। तो मैदे को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का-सा हमने इसको पिंक फ्राई करना है ताकि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको हमने पेस्ट बना लेना है थोड़ा-सा पानी डाल के। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने पेस्ट बना लिया। अब हमने इसको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करते हैं। एक बार मैंने चूल्हा फिर से जला दिया है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम चम्मच चलाते हुए ये जो मैदा मैंने इसमें मिक्स किया है पानी में, ये इसमें डालते जाएँगे और साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे। एकदम से डालेंगे तो इसमें जो गुठलियाँ हैं वो बन जाएँगी, तो इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर देखें, ये इसको मैंने चम्मच चलाते हुए इसमें सारा जो मैदा डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक हो गए इसको पकते हुए। तो अब इसमें मैंने 2 अदद लीमू लिए हैं, बड़े साइज़ के तकरीबन 4 चम्मच होगा लेमन का जूस, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। कुछ लोग इसमें टाटरी भी डालते हैं लेकिन वो अपनी-अपनी पसंद होती है, मैं इसमें टाटरी नहीं डालूँगी। तो लेमन का जूस मैं डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर इसी तरह से हमने ढककर बगैर विसल के धीमी आँच बिल्कुल हमने जिस तरह से दम पे लगाते हैं वैसे मैंने इसको 8 से 10 मिनट पका लिया है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं और इसके लिए मैंने तड़का तैयार करना है। तो तड़के के लिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल, 2 कप ऑयल मैंने पहले डाला था। तो 1 कप ऑयल इसमें फिर से तड़के में डालेंगे क्योंकि जब निहारी हम पकाते हैं तो इसके जो ऑयल हम इसमें डालते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको हमने गोल्डन फ्राई करना है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखें इस तरह से जब हो जाए तो फिर आपने इसमें सुरख मिर्च लेनी है। कश्मीरी सुरख मिर्च आपके पास है तो वो बेस्ट होगी, तो अगर नहीं है तो आप घर वाली भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आँच जो है वो बंद कर देंगे। चूल्हे के ऊपर रख के नहीं इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो ये आप जो सुरख मिर्च इसमें डालेंगे वो जल जाएगी। तो अब हम इसको तड़का जो हमने बनाया है निहारी में डाल देते हैं। तो ये देखिए अब सारा जो तड़का इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चम्मच हिला देंगे। थोड़ा सा फ्राई पैन में डाल लेंगे ताकि इसमें जो प्याज रह गया वो भी इसमें चला जाए। तो अब हमारी निहारी जो है माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी आई है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैंने कटा हुआ अदरक डाल देना है और इसके ऊपर थोड़े से हमने जो लेमन है वो रखने हैं खूबसूरती के लिए। हरी मिर्चें कटी हुई, और अगर आप चाहते हैं इसमें धनिया तो थोड़ी सी धनिया भी डाल लें। इसमें जब हम इसको पेश करते हैं किसी को, तो जब आप हरी मिर्ची इस पे ताज़ा डालेंगे तो बहुत ही मज़े की लगेंगी, और कटी हुई अदरक आप साथ रख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करें और मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।